दिल में जिसके लिए जज्बात हैं उसका बताती हूँ। जैसे ही उसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ। बहुत खास है वो मेरे लिए। जब वो सामने आता है तो खुद पर काबू खो बैठती हूँ उरूज। कौन? काफी वक्त तक तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आई थी कि मुझे उसे देखकर इस तरह महसूस क्यों होता है, मगर अब तो मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती हूँ, उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। उरूज सिर्फ ये तुम्हें बता रही हूँ मैं। वो है कौन, बताओ ना। मेरे दिलो दिमाग में जो शख्स है वो है हाकान। हाकान कहा तुमने? उरूज उरूज सुन लेगा वो। क्या हुआ है तुम्हें, चीख क्यों रही हो? हाँ चुप हो जाओ। ये सुनकर चौंक गई हूँ मैं। हाकान के लिए जज्बात कब से हैं तुम्हारे दिल में? पहले दिन जब वो स्कूल के सामने आया था ना, तब से मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ। कितना हैंडसम है वो। दरअसल मैं इससे पहले भी पसंद किया करती थी, तारीफें करती थी, लेकिन जब मैंने उस दिन देखा उसके बाद मेरे जज्बात मुख्तलिफ हो गए। उरूज क्या करूँ मैं? फलक, मैं तुमसे क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। प्यार है ये, पता भी नहीं चलता है आपको कब हो जाता है। चलो अब इस मौजू को यहीं बंद करते हैं हम लोग। इस बारे में किसी को बताना मत। जब फुर्सत मिलेगी ना तो मजीद बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। वैसे सच कहूँ तो मुझे माइकल जॉर्डन बहुत पसंद है। तो आपके ख्याल में आप कौन है? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम भी बहुत अच्छा खेलते हो। तुम्हें कैसे पता? तुमने खेलते हुए मुझे कब देखा? यूनिवर्सिटी जाने से पहले यहाँ क्या कर रहे हो तुम? दरिया, आ जाओ, हमें अब क्लास में जाना होगा। अच्छा, मैं आती हूँ। चलो फिर मिलते हैं बास्केटबॉल प्लेयर। फिर मिलते हैं उरूज, फिर मिलते हैं। बाय बाय। खुदा हाफिज हाकान। क्या बात कर रही थी उससे? कुछ खास नहीं। तुमने फलक से कोई बात की है क्या? सरदार को पसंद करती है ना वो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शायद उसे गलत समझा था, और कुछ नहीं। मैंने कहा था ना कि वो उसे पसंद करती है। बात करूँ मैं उससे जाके? नहीं दरिया, कहा ना कुछ नहीं। चलो, क्लास में देर हो रही है। चले, खुदा हाफिज। इरफान, यहाँ मेरे पास। तुम इसके चोरी होने से इतना डरते हो, लेकिन इसे इस तरह से यहाँ छोड़ देते हो। ये किस किस्म की लापरवाही है? मैं सुबह आपको इसकी तफसील बताना ही चाहता था, लेकिन आपने कहा बाद में। अच्छा, तो अब बताओ, तफसील से बताओ मुझे। तो मैनेजर साहब, मैं उस शख्स को पकड़ने जा रहा हूँ जो इसे चोरी करेगा। अगर मैं उसे नहीं पकड़ पाया तो जब वो बैग खोलेगा तो वो कचरा पाएगा, और इस कचरे के बीच मैंने एक मशीन रखी है। हाथ जैसे इसके अंदर डालेगा, इसमें आके फंस जाएगा, देखिएगा। तो ये एक जाल है। काश के अक्लमंद लोगों से पाला पड़ता मेरा। क्या वो कोई चूहा है जिसे इससे पकड़ोगे? तो मंसूबा बना रहे हो तो उसमें अकल तो इस्तेमाल करो। तो अब क्या करें सर हम? रुको बेटा, रुको, सोचने दो मुझे जरा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उमर, शायद आपकी अम्मी को मालूम हो गया है कि हम तलाक ले रहे हैं। कैसे पता चला? क्या तुमने बताया उन्हें? नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। तो शक हुआ उन्हें? मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस बारे में पता चले। वो पहले ही बहुत बुरा कर चुकी हैं तुम्हारे साथ। न जाने पता चलने पर क्या करें तुम्हारे साथ। तुर्कान, माफी चाहता हूं कि ये सब कहना पड़ा मुझे। वो खाने पे इंतजार कर रही है हमारा। खुश आमदीद। देखो कितना अच्छा है। आदत हो रही है हमें एक फैमिली की तरह खाना खाने की। लेकिन सुबह आपको नाश्ते पर नहीं देखा यहाँ। उज़ैर, मुझे कुछ जरूरी काम थे और रात के खाने पर तुम भी मौजूद नहीं थे। मैं इज़मीर में था।
उमर की नई फैक्ट्री के लिए बहुत ही अहम कॉस्मेटिक फर्म के साथ मुआहदा किया। कागजात भी आज आ गए हैं। इस मौके पर कारोबार की बातें नहीं करनी चाहिए। खुदा का शुक्र है कि हमारा कारोबार वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इस घर में किसी चीज की कमी है तो वो है एक बच्चे की आवाज की, जो मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ, पोता चाहती हूँ मैं बच्चों। हाँ, ये ख्याल बिल्कुल बुरा नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, छोटे बच्चों से घर में रौनक सी रहती है। मुझे भी पोते पोतियों की ख्वाहिश है। एक्सक्यूज मी। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ अंदाजा भी है? हाँ, मुझे लगता है हमारी बात सुनकर शर्मिंदा सी हो गई है। शर्मिंदा होने की क्या बात है? शादी हुई है तो बच्चे भी होंगे जरूर। क्या अब हम अपने ख्वाब भी नहीं बता सकते? ऐसे ख्वाब ना देखें तो अच्छा होगा। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? अम्मी, बाबा? हम क्या बात करेंगे बेटा, दिन भर के थके हुए हैं। रोशन साहिबा की वजह से ना। वो आई थी, तुम ये कैसे जानती हो? सुबह देखा था उनको। तुम्हें कैसे पता ये? सुबह देखा था उनको। किसे? रोशन साहिबा को। रोशन साहिबा हमारे घर आई थी? वो यहाँ से गुजर रही थी तो कॉफी पीने आ गई थी मेरे पास। क्या हुआ? क्या हमारे दामाद ने अपनी माँ से मेरे बारे में शिकायत की थी? नहीं। वो क्यों शिकायत करेंगे बाबा? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो ये जल्दी से ले जाओ और उरूज की मदद करो जाकर। जानते हो, पोस्ट ऑफिस से जाने के बाद फातेह को देखा था मैंने आज। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ कहा उसने तुमसे? उस बेशरम से मैं क्यों बात करूंगी? वो किसी से ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझे ही सुनाना चाह रहा था। बाजार में दुकान देख रहा था अपने लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए ताकि जान छूटे हमारी। तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। अपने बच्चों को लेकर कहीं गायब हो जाऊंगी मैं। कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा हमें। अगर वो हमसे दूर रहकर जो चाहे करे, हमें उससे क्या? हमसे दूर रहे, शहर से दूर रहे, हमारी बेटियों से भी दूर रहे वो। हाँ तो रोशन साहबा क्या कह रही थी? क्या उमर ने उन्हें कुछ बताया था? नहीं सादिक, वो दामाद है इस घर का, तुम्हारी शिकायत क्यों करेगा? बस ऐसे ही मिलने आई थी वो तो। तुर्कान, तुम जाग रही हो, मैं जानता हूं। चलो उठो, भूख लगी है मुझे। दोनों साथ में टोस्ट खाने चलते हैं। अम्मी दोबारा खाने की इजाजत नहीं देंगी। इस दफा डबल चीज कहूंगा मैं नहीं चलना चाहती हूँ। तुर्कान चलो उठो, भूख लगी है मुझे। अगर मैं अकेला चला गया तो अम्मी दोबारा आकर तुम पर चीखना शुरू कर देंगी। फिर मुझसे गिला मत करना। चलो उठो, उठो। आ जाओ।
तुमने जो कहा वो सच था? क्या? फैक्ट्री के मुआहदे की बात की थी जो। अगर उमर तस्लीम करे तो तुम तो जानती हो वो अपने बाप की खुशी के लिए कुछ नहीं करना चाहेगा। वैसे रात के खाने पर आपका रवैया कुछ अलग ही था। इतनी खुश मिजाजी, क्या कुछ हुआ है? आखिरकार मैंने अपने बेटे और बहू की बदौलत एक खानदान होने का लुत्फ उठाया। महसूस तो यही हो रहा था कि आप बहुत खुश थी, लेकिन मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। मुझे यहाँ का मंजर बहुत पसंद है। खुश आमदीद उमर साहब, क्या बहुत लाऊं शुक्रिया। आपके लिए? चाय? हाँ ठीक है। 2 चाय और 2 टोस्ट लेकर आना। जी अभी लाया। लेकिन डबल चीज के साथ प्लीज। ठीक है। उसे डबल चीज के बारे में हमारी संजीदगी का अंदाजा है शायद। तुर्कान, इस जगह से बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी। जब हाई स्कूल में था तो अपने दोस्तों के साथ छुप छुप कर यहाँ आया करता था। जानती हो, उस वक्त भी एक लड़की मेरे साथ थी, बहुत खामोश तबीयत और रूहान सी चेहरे वाली। तो हम दोनों ने टोस्ट ऑर्डर किया था उस वक्त, चाय के साथ। जैसे ही टोस्ट खाना शुरू किया, चीज की एक लंबी लेयर होती है, जैसे ही हमने टोस्ट खाना शुरू किया वो लेयर लंबी ही होती चली गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था और लड़की मुझे देख रही थी। आखिरकार हमने थककर टोस्ट खाना ही छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ऐसा ना हो कि डबल चीज की वजह से टोस्ट छोड़ना पड़े मुझे। मैं खुद भी काफी अच्छा टोस्ट बना लेती हूँ। उरूज और दरिया दोनों को ही मेरे हाथ का टोस्ट बहुत पसंद है। उसमें थाइम, चिलीज और भी बहुत कुछ डालती हूँ मैं। काफी दिलचस्प है, मैंने इस तरह ट्राई नहीं किया। अगर तुम्हें ऐसा टोस्ट खाना है तो बोल सकते नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, हार मान ली मैंने। हरी मिर्च और लाल मिर्च शामिल करवा देते हैं उसमें, ऊपर से काली मिर्च भी डलवा देंगे, और जब हमारा मुंह जलेगा तो हम जलते हुए मुंह से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। टोस्ट खाने के बाद सोच रहा हूं कि हम उस पहाड़ी पर जाएं। सुबह तक उन पहाड़ों के बीच घूमते रहेंगे। अम्मी के अजाब से तो बेहतर है कि थोड़ा मजा कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया। चलो एंजॉय करो। आप भी। उरूज, मुझे लगता है कि उमर भाई और बाबा की लड़ाई हुई थी। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि बाबा ने अम्मी से पूछा कि रोशन साहिबा ने शिकायत की थी उनकी। आइश, मैं नहीं जानती। बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। उस दिन भी उमर भाई सालगिरह से पहले ही चले गए थे। कुछ ना कुछ तो जरूर है। आपा भी उस दिन बहुत परेशान थी। अब बिला वजह तो नहीं होंगी ना वो। हम तो उस दिन आपस से ठीक से बात भी नहीं कर सके। बहुत अकेली हो गई हैं वो। मैं भी बाबा से पूछने जा रही थी, अम्मी ने मुझे कुछ दिया और नीचे भेज दिया। उरूज, सुनो, उस हार का क्या किया तुमने? वापस कर दिया। फलक की वजह से? नहीं, फलक की वजह से नहीं। अगर घर में कहीं भी छुपाती तो अम्मी ढूंढ लेती उसे और फिर मसला पैदा होता। सरदार ने क्या किया फिर? वो तो परेशान हुआ होगा। हैरान था, उदास हो गया था बहुत। अम्मी के बारे में बताया उसे। तुम उसकी फिक्र मत करो, ओके? सरदार वो हार तुम्हें वापस कर देगा, फिर हम उसे बाग में छुपा देंगे। उरूज, फलक से बात करें क्या? किस बारे में? यही कि वो सरदार के इतने करीब नहीं जाए, उससे दूर रहे। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मेरी कोई दोस्त ऐसा करती तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। हाँ दरिया, आज बहुत थक गई हूँ। चलो अब सो जाते हैं। रुक जाओ, अम्मी को तो आने दो पहले। फिर कहती है रात में सोया नहीं जाता और सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। सो जाओ। चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
ये मफरूर आशिकों की जगह है। आपको सारी जगहों का बहुत पता है वैसे। लगता है आप भी काफी दिल फेंक हैं। इसके लिए दिल फेंक होना जरूरी नहीं। और हाँ तुर्कान, हाई स्कूल के लड़के को कहां पता होता है कि मोहब्बत क्या होती है। ऐसी जगहों का तुम जानती हो? नहीं जानती। मैं इस तरह पहले कभी किसी के साथ नहीं गई। अच्छा वाकई? आज तक कोई पसंद नहीं आया तुम्हें? आप कह रहे थे ना कि वक्त आने पर मुझे पता चल जाएगा। क्या था वो? क्या तुम अभी भी उसी बात पर हो? हाँ, मुझे जानना है। ऐसी क्या राज की बात है? ये कोई राज नहीं है। बाज़ औक़ात आपको किसी मसले को समझने के लिए उसे जानने की जरूरत होती है। आपको वक्त की जरूरत होती है। ये भी कुछ ऐसा ही है। ठंड लग रही है क्या तुम्हें? हाँ। अब घर चले क्या? तुम चाहती हो कि हम जहन्नुम की तरफ वापस लौट जाएं? चाहे जहन्नुम ही सही, लेकिन अब वो घर मेरा भी है। आप यहाँ? हेलो मीने। मेरे घर में यूं घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा घर, लेकिन ये घर तो मेरा है। चाहती क्या है मुझसे? कैसा रहा इज़मीर जाना? जाहिर है तुम्हारा खानदान बैरूने मुल्क से आया है, तो उनसे मिलना जरूरी था। आप कैसे जानती हैं मेरे खानदान के बारे में? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यकीनन तुम पर फख्र तो होता होगा उन्हें। आखिरकार बूढ़े शौहर से पैसे हथिया कर और अब कोरमान खानदान के वारिस के पीछे पड़ गई हो, तो जाहिर है खुश तो होंगे ही वो। मेरे घर से फौरन निकल जाएं आप। अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे। मेरे बेटे से दूर रहो, ये कह कर थक गई हूँ अब मैं। यकीन करें, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह समझ चुकी हैं। उसके बावजूद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। याद रहे, उमर मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। अफसोस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत अहम हो, कोई शिकस्त नहीं दे सकता? तुम मेरे बेटे के लिए दिल बहलाने के सिवा और कुछ नहीं। जैसे ही तुमसे दिल भर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। आपको अपनी ही इन बातों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। सरप्राइज होगा आपके लिए। और वो ये है कि उमर तलाक दे रहा है तुर्कान को। मुझे सब पता है। इस दफा जीतेंगी नहीं आप। उमर को जिसने जीतना था उसने जीत लिया है। तुम अब जो लड़ाई लड़ रही हो वो किसी काम नहीं आएगी। उमर तुर्कान को कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, बतौर मियाँ बीवी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, ये गलत है, नहीं हो सकता बिल्कुल। अच्छा, वाकई में क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना गलत है, या ये बेहुदा हरकत है जो तुम अपने शौहर को छोड़कर कर रही हो? बताओ जरा। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, बहुत आगे। वो औरत जिसने अपने शौहर को धोखा दिया, उसकी तरफ क्यों जाएगा? वो उसी की तरफ जाएगा जिससे उसने शादी की।
तुर्कान, मेरी जान, तुम्हारे बाबा अभी अभी गए हैं। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए सोचा कॉल करके पूछ लूं। मुझे अभी तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। अब उमर का रवैया कैसा है? दोबारा तो तलाक का नहीं कहा ना? नहीं, फिलहाल हम ठीक हैं। तुर्कान, ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे बेटा। तुम्हारी आवाज तो कुछ और ही कह रही है मुझसे। बेटा सच बताओ, कोई परेशानी की बात तो नहीं? सब कुछ ठीक है अम्मी जान। अम्मी, उमर नाश्ते पर वेट कर रहे हैं मेरा, उनके पास जा रही हूँ मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। तुर्कान, नाश्ते के दौरान देखना कि उमर का मूड कैसा है। अगर ठीक हो तो बात कर लेना, देखना कि कोई बदमजगी ना हो, ठीक है? प्यार और इत्मीनान से बात करना। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रही हैं सुबह सुबह? चहलकदमी के लिए गई। ये लिबास पहनकर अम्मी? इस वक्त तुमसे बहस करने का मूड नहीं है मेरा। बाबा, हाँ। आपने रात को जवाब नहीं दिया। सालगिरह वाले दिन आपकी और उमर भाई की कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं मेरी प्यारी बेटी, वो जल्दी जाना चाह रहा था। मैंने पूछा खैरियत तो है, क्यों जा रहे हो? तुम्हें ये जानने में क्यों दिलचस्पी है? बाबा, दरिया को जासूसी नॉवल पढ़ना पसंद है, शायद इसी वजह से। पागल हो क्या? चलो शाबाश बच्चों, तुम लोग गाड़ी में बैठो, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा। हम चले जाएंगे। बाबा, दरिया और मैं साइकिल से चले जाएंगे खुद। बहस करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा। चलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो फातिह? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और परेशान हो। तो फिर क्या सोचा आपने? पैसों का बंदोबस्त जल्द करना होगा। बाजार में एक दुकान देखी है, आपको जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। अब ये आदमी क्या लेने आया यहाँ? बाबा को गुस्सा आ रहा है शायद। जासूसी करके मालूम कर लो कि मसला क्या है। क्या हुआ बाबा? बच्चों, आज से तुम लोगों का स्कूल आना जाना मेरे ही साथ होगा। कुछ हुआ है क्या बाबा? हम कोई छोटे बच्चे नहीं है बाबा, खुद जा सकते हैं, हमें कोई अगवा थोड़ी कर लेगा। दरिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन तुम्हें अगवा करेगा? हाँ, कहीं तुम वाकई तो जासूस नहीं बन गई हो? मैं जा रही हूँ बाबा। कहाँ? दरिया, कहाँ जा रही हो? दरिया, बाबा रुके, दरिया, जाने दे। मैं कह रहा हूँ वापस आओ। दरिया, फौरन वापस आओ गाड़ी में। बाबा छोड़े उसे, जाने दें अकेले। आप गुस्सा ना करें प्लीज। कल रात तुम तुर्कान को बाहर लेकर गए थे। क्यों, कोई मसला है क्या? ताजी हवा के लिए गए थे बाहर? नहीं तो अच्छा किया तुमने, बल्कि खुशी हुई मुझे। परेशान मत करो उस बच्ची को। तो ये आप मुझसे कह रही हैं? तुर्कान के बारे में कब से सोचना शुरू कर दिया? हाँ, जाहिर सी बात है बेटा, आखिर बहू है मेरी वो। अगर इसके अलावा आपके पास कोई बात नहीं है तो काम पे जाना है, देर हो रही है मुझे। देखो, जब हम एक दूसरे से साफ साफ बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? क्या कहना चाह रही हैं? बगैर किसी राज के मुखलिस और करीबी, बिल्कुल एक खानदान की तरह बेटा। जी हाँ, मैं भी आपके बारे में यही सोच रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप किस तरह मुझे बगैर बताए मेरे मामलात में दखल देकर मेरी भलाई का सोचती है। तो अब से हम एक दूसरे की पीठ पीछे ऐसे काम नहीं करेंगे जो हमें तकलीफ पहुंचाएं, ठीक है ना? क्या मतलब है? वो सब ना करो जो तुम छुप कर करने की कोशिश कर रहे हो, वरना इसकी कीमत बहुत भारी होगी, जानते हो तुम मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कीमती असासा हो। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हें किसी वजह से तकलीफ पहुंचे। चलो जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें।
कुछ तो जरूर किया है इन्होंने। अगर हिम्मत है तो जाकर बताओ कि तुमने तुर्कान के साथ रात गुजारी और कहना कि ये सब अचानक हो गया था। मीने, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकती अम्मी। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आज दरिया नहीं आई तुम्हारे साथ? मौसम अच्छा है ना तो वॉक करना चाह रही थी। दरिया, दरिया 1 मिनट। दरिया रुको, बात सुनो। अच्छा लगा ना तुम्हें कि अकेले आना पड़ा मुझे? बाबा बहुत परेशान हो गए थे इसलिए गाड़ी से नहीं उतर परेशान तो मैं भी थी। पूछो मत, जवाब मत दो, बात मत करो। क्या है ये सब? तुम्हें शर्म आनी चाहिए उरूज। बाबा के सामने मुझे जासूस बनाकर और मुझे छोड़कर चली गई। ये क्या कह रही हो दरिया? मैंने सही तो कहा। बाबा दरिया जासूसी नॉवेल्स पढ़ती है, ये नहीं कहा तुमने? मगर मैंने उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए ऐसा किया। तुम तो हमेशा से अम्मी और बाबा की शहजादी बेटी रही हो। गद्दार तो मैं थी हमेशा से। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? सिर्फ मैं ही नहीं, खानदान का हर एक शख्स ऐसा सोचता है। दरिया, उरूज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या कुछ बुरा हुआ है? नहीं, वो कोई खास बात नहीं। चलो क्लास में चलते हैं। हाँ जाओ। मीने, मेरी जान। मीने मेरी जान। मुझे जान मत कहो उमर, तुमसे नफरत करने लगी हूँ। क्या हुआ मीने, तुम ठीक तो हो? आराम से। करीब मत आना मेरे। मीने, मुझे धोखा दिया है उस औरत के साथ मिलकर। तुम और तुर्कान एक हो गए। तुमसे नफरत करने लगी हूं। ये करके अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। जानती हो तुर्कान, एक दफा मेरी मरहूम सास ने मेरे बाल जला दिए थे जानबूझकर। जानबूझकर? एक रात लाइट नहीं थी। मुझे नहीं याद कि किस वजह से नहीं थी। वो आई, मेरे कमरे में मोमबत्ती हाथ में थी। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। वो आके कुछ देर मेरे पीछे खड़ी रही और फिर अचानक मुझे देखकर कहने लगी कि तारीख रातें अक्सर तकलीफ दे होती हैं और वो तकलीफ कैसी होती है इसका अंदाजा तुम्हें भी होना चाहिए। और मोमबत्ती मेरे सर पर गिरा दी उन्होंने। जाहिर सी बात है उस जलती मोमबत्ती ने सर के बाल जला दिए। बहुत तकलीफ दे था मेरे लिए। और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस खड़ी देखती रही? हाँ, देखती रही। जानबूझ के जो किया था उन्होंने, ऐसा करके उन्होंने अच्छा किया था, क्योंकि उसके बाद उज़ैर मुझ पर तरस खाने लगा, रहम करने लगा, मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया उसने। देखते ही देखते वो मुझसे प्यार भी करने लगा और फिर उमर हमारी दुनिया में आ गया। तकलीफ हुई ना, होने दो।